गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने एक्सरसाइज 3.4 शुरू की थी। उसका पहले प्रश्न के भाग हमने किए हैं सारे विलोपन विधि से। अब दूसरा प्रश्न भी वही है कि पहले तो हमें इनके रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और फिर इनको विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए, मैंने दूसरे का पहला पार्ट लिया है। पहला पार्ट है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि भिन्न का जो सरल रूप होगा वो एक हो जाता है। और यदि हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? हमने भिन्न ज्ञात करनी है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसा ही होगा जैसे हम अभी तक करते आए हैं, उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं कि माना भिन्न का अंश x है तथा हर y है। अगर अंश x होगा, हर y होगा, तो भिन्न हो जाएगी x/y। अब हम प्रश्न के हिसाब से जो जो प्रश्न में दे रखा वैसे करते हैं। प्रश्न अनुसार पहला दे रखा था कि अंश में एक जोड़ना है, हर में एक घटाना है, तो भिन्न एक हो जाएगी। तो हमने लिखा है x + y अपॉन y माइनस x + 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अंश में एक जोड़ा, हर में एक घटाया, उत्तर आना चाहिए 1। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x + 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 को मैं लिखती हूँ 1/1, 1/1। अब हम इसका वज्र गुणन कर लेंगे, जिसे आप तिरछा गुणा भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा x + 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। तो इसको सरल करेंगे तो x माइनस वाई प्लस 1 और ये -1 यहाँ जाके +1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई +1 + 1 + 2 इज इक्वल टू 0, समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं, अगर हर में एक जोड़ देंगे तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो हम इसको लिखेंगे x अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। इसको मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। ये 2 से गुणा हो रहा है, ये 1 से गुणा हो रहा है। 2x माइनस वाई, ये यहाँ आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये भी यहाँ आएगा तो -1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो समीकरण, x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम थोड़ा इनके गुणांक देखते हैं, कहीं गुणा भाग करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में जो y है इसके गुणांक बराबर हैं और चिन्ह भी एक जैसे हैं। दोनों का गुणांक 1 है, ऋण 1 है। पहली समीकरण में भी y का गुणांक ऋण 1 है और दूसरी समीकरण में भी y का गुणांक ऋण 1 है। तो हम पहली समीकरण से दूसरी समीकरण को घटा देंगे। तो हम घटाएंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आपको पता है घटाने पे जो हम नीचे वाली समीकरण लिखते हैं उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 2x, तो ये हो जाएगा -x, 1 ऋण 2 तो ऋण 1 आएगा, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा आपस में, और +2 -1 जो था माइनस का +1 हो गया है अब, तो +2 + 1 + 3 इज इक्वल टू 0। तो -x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू 3। अब x इज इक्वल टू 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई 3 + 2 5 इज इक्वल टू 0, माइनस वाई इज इक्वल टू -5, वाई इज इक्वल टू 5। तो हमें जो भिन्न मिली है, भिन्न है x/y यानी कि 3/5। अब देखिए, इनमें एक एक जोड़ते हैं तो ये 4 हो जाता और ये 6 हो जाता। एक जोड़ते हैं अंश में और एक घटाते हैं हर में, तो ये तो हो जाता 4, 3 धन 1 4 और 5 ऋण 1 4। तो 4 में 4 का भाग जाएगा तो 1 उत्तर आएगा, मतलब पहली कंडीशन तो ये सही है। दूसरी कंडीशन थी हर में एक जोड़ना है, हर में एक जोड़ते हैं तो हर 6 हो जाता ना, तो 3 दूना 6, तो ये भिन्न हो जाती 1/2। इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर है वो क्या है, सही है। इसी का मैंने एक और प्रश्न लिया है ताकि आप ध्यान से देखें और आप भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। मैंने लिया है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, तीसरा पार्ट, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें
प्रश्न सॉल्व करने के लिए तो इजी होगा, पर सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन कैसे बनानी है ये देखना है। तो इसको हल करने के लिए हम करेंगे, माना संख्या में इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो आपको पता है कि जो दो अंकों की संख्या होती है वो होती है 10 गुणा गए दहाई का अंक धन इकाई का अंक। तो संख्या हो जाएगी 10y धन x। और अगर हम अंक पलट देते हैं, अंक पलटेंगे तो जो संख्या बनेगी वो हो जाएगी y की जगह पे x आ जाएगा, यानी कि 10x प्लस y। ये वाले आपको अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पहले इसने बोला था कि अंकों का योग, यानी एक अंक x है एक अंक y है, दोनों को जोड़ते हैं तो 9 आएगा। तो हमने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पहले समीकरण। दूसरा इसने लिखा था कि संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होगा। तो संख्या का 9 गुना 9 इंटू 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10x प्लस वाई। इसको गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। इसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x 9x माइनस 20x माइनस 11x और 90y माइनस 2y प्लस 88y इज इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे माइनस 11 कॉमन ले लिया है तो अंदर बचा है x और प्लस माइनस बाहर ले लिया तो ये भी हो गया माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अब हम माइनस 11 से जब भाग देते हैं इस क्वेश्चन को सरल करने के लिए तो ये हो जाती है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और समीकरण 2 है x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। अब हम पहले और दूसरे समीकरण में देखें तो x के गुणांक बराबर हैं, एक हैं और दोनों के चिन्ह भी समान हैं। तो हम लिखते हैं फिर वही समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर। तो घटाने पर हम क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो घटाने पे नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, x से x कट जाएगा क्योंकि x प्लस का है, ये माइनस का हो गया तो कट गया। अब ये प्लस का हो गया 8y, तो y प्लस 8y 9y इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9 आएगा। तो 9y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 9 अपॉन 9, y इज इक्वल टू 1। अब y इज इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 और x इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई। हमारे पास संख्या थी 10y प्लस एक्स, तो 10 इंटू वाई की जगह पे हमने लिख दिया 1 प्लस एक्स 8। तो ये हो गया 10 इंटू 1 10 प्लस 8 18। अब देखिए ये बोल रहा है कि जो संख्या है, संख्या के अंकों का जो योग है वो 9 आना चाहिए, तो है ना 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। दूसरा ये बोल रहा है कि जो संख्या का 9 गुना है, संख्या का 9 गुना, तो 18 को 9 से गुणा करते हैं तो 162 आता है और इसके अंकों को पलट देंगे तो 18 बन जाता है 81 और 81 का 2 गुना भी होता है 162। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो क्या है, सही है। आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।